हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम नीट इरा यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज मैं फिज़िक्स की बंडी चैप्टर की कुछ शॉर्ट ट्रिक्स आपको देने जा रहा हूँ। ये शॉर्ट ट्रिक्स आपको एग्ज़ाम टाइम में काफ़ी हेल्प करेंगी। दोस्तों, मैं आपको बता दूँ कि जो नीट की प्रिपरेशन करते हैं उन स्टूडेंट्स का कुछ स्टूडेंट का सिलेक्शन तो फिज़िक्स की वजह से रुक जाता है और बहुत से बच्चों को फिज़िक्स में बहुत दिक्कत आती है। तो मेरी ये शॉर्ट ट्रिक्स जो मैंने अपने सेल्फ नोट से बनाई हैं आपको नीट के लिए फिज़िक्स की प्रिपरेशन में बहुत हेल्प करने वाली हैं। तो आइए चलते हैं। मैं बेसिक से स्टार्ट करके और काफ़ी आगे तक ले जाऊँगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आपको बताते हैं। देखिए बच्चों, क्या होता है, देखिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, ये जो 1D जो टॉपिक है उसमें जब हम 1D टॉपिक पे आते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल कौन सा टॉपिक आता है कि ये डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। देखिए अब क्या होता है, देखो डिस्टेंस क्या होता है, टोटल पाथ कवर बाई अ बॉडी। ठीक है, कोई पर्सन है, कोई बॉडी है, यहाँ से यहाँ तक उसने डिस्टेंस, मतलब कोई भी यहाँ से यहाँ तक उसने पाथ को ट्रैवल किया। ठीक है, तो अब वो पाथ ऐसे ट्रैवल करके गया एक बार। ठीक है, ऐसे करके गया। ठीक है, तो क्या हो गया, अब पूछा जाए कि डिस्टेंस क्या होगी उसकी, तो क्या टोटल पाथ कवर बाई ए बॉडी थी। टोटल पाथ कितना हो गया, ऐसे करके कवर किया पूरा पाथ जो होता है उसको हम डिस्टेंस बोलते हैं। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, दूसरा टॉपिक आ गया डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल। इनिशियल यानी कि इनिशियल ये पोजीशन और फाइनल पोजीशन, इन दोनों के बीच का जो मिनिमम डिस्टेंस क्या होगा वो डायरेक्ट, यही तो होगा डायरेक्ट। तो ये जो होता है, तो ये जो मिनिमम डिस्टेंस होता है उसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये डायरेक्ट जो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक गया वो डिस्प्लेसमेंट हो गया। ठीक है, और ये ऐसे करके जो टोटल पाथ हुआ वो डिस्टेंस हो गया। ठीक है, अब ये क्वेश्चन नीट में इनिशियली डेज में काफ़ी पूछा गया था कि ये वाला क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट का रेशो कितना होता है। तो देखो आपको मैं बता दूं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का रेशो हमेशा 1 से ज़्यादा होगा, ग्रेटर देन या इक्वल टू। इस ये जो साइन होता है ना, ये ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन होता है। कितना, 1 kg, क्योंकि डिस्टेंस होता है या तो डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा। तो जब डिस्टेंस होगा डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होगा। आपको भी बता रहा हूँ मैं कि जैसे ही जब डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा तो दोनों का रेशो कितना होगा, 1। लेकिन 1 होगा, और क्या होता है जो डिस्टेंस होता है या तो डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो सकता है या हमेशा ज़्यादा होता है, तो इसीलिए इसका रेशो जो होता है वो क्या होता है, 1 से ज़्यादा आता है। इसका जो रेशो होता है हमेशा ग्रेटर देन 1 आएगा। और फिर अब इसको थोड़ा ट्विस्ट इस क्वेश्चन में करके पूछा जाएगा, तो क्या पूछा जाएगा कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस का रेशो कितना होता है। तो वो या तो इक्वल टू होता है या फिर लेस देन। देखो ये होता है इक्वल टू, ठीक है, या लेस देन 1। ठीक है, ये आ गया। अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से जैसे ही टॉपिक है, एक है स्पीड और दूसरा है वेलोसिटी, उस पर आगे चलते हैं। अभी आपको एक होता है स्पीड और एक होता है वेलोसिटी। ठीक है, स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन, स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, और वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। मैंने आपको बताया था कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जैसे ही टॉपिक है, बस दोनों टाइम फैक्टर से डिवाइड करना है। ठीक है, टाइम का फैक्टर से डिवाइड कर देंगे, डिस्प्लेसमेंट और टाइम फैक्टर से दोनों को डिवाइड कर देंगे। डिस्टेंस को टाइम से तो स्पीड बन जाता है, और वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट से कर देंगे तो टाइम बन जाता है। ठीक है, हैं, अब आपको आगे और ले चलते हैं। अब आपको ये बता दिया मैंने कि डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, स्पीड और वेलोसिटी क्या होती है। ठीक है, हाँ, अब क्या होता है, जो स्पीड वेलोसिटी नहीं होती है वो क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, और स्पीड जो होती है वो स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक है, वेलोसिटी जो है वो वेक्टर क्वांटिटी, स्पीड जो है स्केलर क्वांटिटी। आपको वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी जानते होगे, मतलब जो वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, जिसमें जो वेक्टर क्वांटिटीज़ होती हैं उसमें क्या होता है कि देखो स्पीड आपको बताऊं पहले, स्केलर क्वांटिटी क्या होती है। स्केलर क्वांटिटी ओनली मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है ना, और वेक्टर क्वांटिटी को शो करने के लिए डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड बोथ, डायरेक्शन भी चाहिए होती है इसमें एंड मैग्नीट्यूड बोथ।
ठीक है। वेक्टर में क्या होता है, वेक्टर को किससे शो करते हैं, वेक्टर क्वांटिटी को शो करते हैं। वेक्टर क्वांटिटी लिख दे रहा हूँ मैं यहाँ, वेक्टर क्वांटिटी को किससे शो करोगे, डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड, और स्केलर क्वांटिटी ओनली मैग्नीट्यूड से शो करते हैं। ठीक है, अब आपको मैं कुछ क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। ठीक है, और फिर उनकी ट्रिक्स भी बताऊंगा। जो क्वेश्चन मैं आपको कराने जा रहा हूँ उनकी करने की ट्रिक्स और दोनों चीज़ें बताऊंगा। मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ मेरे दोस्तों। अब मैं इरेज करता हूँ इसको। ओके, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन है, ये कोई ये कोई क्वेश्चन है कि कोई पर्सन जो था उसकी इनिशियल पोजीशन जो थी वो यहाँ पे था और फाइनल पोजीशन यहाँ पहुँच गया, तो उसमें बताना है डिस्टेंस कितना होगा और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो मैंने बताया था कि कोई पर्सन ऐसे करके गया था, ठीक है, ये पर्सन ऐसे ऐसे करके गया था, यहाँ पे पहुँचा था, और ये क्या है, ये एक हाफ सर्कल, ठीक है, ये क्या है, एक हाफ सर्कल है। ठीक है, अब इसमें पूछा डिस्टेंस कितना होगा, तो मैंने बताया था डिस्टेंस यानी टोटल पाथ ट्रेवल बाई ए पर्सन, टोटल पाथ कितना होता है, इतना। ठीक है, तो डिस्टेंस कितना होगा, पूरा ये। तो जो पूरा सर्कल होता है उसका पेरीमीटर कितना होता है, उसका परिमाप कितना होता है, उसका परिमाप होता है 2πr। ठीक है, 2πr। अगर ये आधा है तो इसे 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना होगा, πr। ठीक है, πr। अब पूछा है डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो फाइनल, इनिशियल ये हो गया और फाइनल, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो उसको डिस्प्लेस, और मिनिमम डिस्टेंस, तो देखो ऐसे भी है और ऐसे भी है, लेकिन पूछा क्या है, डिस्प्लेसमेंट, तो मिनिमम डिस्टेंस इनिशियल और फाइनल पोजीशन, तो फाइनल की और इनिशियल पोजीशन के बीच का, तो डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो कितना होगा, ये आर होती है, ये एक आर और ये भी आर, तो कितना हो गया, 2r हो गया। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आपको एक और क्वेश्चन मैं आगे कराता हूँ, मैंने ये बता दिया आपको, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, देखिए देखिए आप ये इस क्वेश्चन पे आते हैं। ए बॉडी ट्रैवल, देखो एक तो टाइम पार्टीशन होता है, एक डिस्टेंस पार्टीशन होता है। क्या होता है कि ए बॉडी ट्रैवल हाफ ऑफ टोटल टाइम विद वेलोसिटी v1 एंड अनदर हाफ विद v2 वेलोसिटी, तो हमको यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी बताना है। और एक दूसरा, ए बॉडी ट्रैवल हाफ ऑफ द टोटल डिस्टेंस विद v1 टोटल डिस्टेंस, यहाँ पे जो था वो डिस्टेंस को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया है टाइम में, है। ठीक है, यहाँ डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस विद v1 वेलोसिटी एंड अनदर हाफ विद v2 वेलोसिटी, और यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी निकालना है। अब तो दोनों क्वेश्चन की मैं आपको ट्रिक बताता हूँ जो डायरेक्ट अप्लाई होती है। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या होता है, इसकी ट्रिक जो है बी एवरेज, मैं आपको बता रहा हूँ। एक तो टाइम पार्टीशन होता है, एक डिस्टेंस पार्टीशन होता है। क्या होता है कि ये बॉडी ट्रेवल हाफ ऑफ टोटल टाइम विद वेलोसिटी v1 एंड अनदर हाफ विद v2 वेलोसिटी, तो यहाँ एवरेज वेलोसिटी बतानी है। दूसरा क्या है, ए बॉडी ट्रेवल हाफ ऑफ टोटल डिस्टेंस, मतलब यहाँ पे टोटल टाइम जो था उसका आधे टाइम में उसको टाइम पार्टीशन किया गया था, आधे टाइम में v1 वेलोसिटी थी और आधे टाइम में v2। यहाँ पे क्या था, टोटल डिस्टेंस है, उसमें आधी डिस्टेंस जो है वो v1 वेलोसिटी से कवर की गई है और दूसरी हाफ वेलोसिटी जो है वो दूसरी हाफ डिस्टेंस जो है v2 वेलोसिटी से कवर की गई। तो दोनों में एवरेज आपको एवरेज वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला बताता हूँ। तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है यहाँ पे टाइम के केस में एवरेज वेलोसिटी, ठीक है, v1 प्लस v2/2। ठीक है, ओनली फॉर सिंपल द फॉर्मूला, ये काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है, ये v1 प्लस v2/2। ठीक है, और इस वाले केस में क्या होता है, इसमें एवरेज वेलोसिटी जिसमें डिस्टेंस को हम डिवाइड करते हैं,
एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है 2v1v2 अपॉन v1 प्लस v2, ठीक है। कैसे करते हैं अभी आपको देखो बता रहा हूँ मैं, इसके अभी क्वेश्चंस भी आपको कराऊंगा, ठीक है। यहाँ पे टाइम है तो टाइम को 2 इक्वल पार्ट में, तो टी से देखो टिक भी है, मैंने कहा तुम दोनों फॉर्मूले कन्फ्यूजन आपको तुम्हें हो जाएगा कि मतलब कैसे याद करें हम इस फॉर्मूले को, तो वो भी बता रहा हूँ। क्या टाइम फॉर टी फॉर 2 और टी फॉर टाइम, तो क्या होता है देखो टाइम फॉर 2 तो इसमें 2 आएगा अपॉन में v1 प्लस v2/2, केवल इससे हो जाएगा। दूसरा क्या होता है 2v1v2 अपॉन v1 प्लस v2। ओके, दोनों फॉर्मूले समझ आ गए। एवरेज वेलोसिटी इन केस ऑफ टाइम पार्टीशन क्या होता है v1 प्लस v2 अपॉन 2, और डिस्टेंस के पार्टीशन करते हैं तब क्या होता है एवरेज वेलोसिटी का 2v1v2 अपॉन v1 प्लस v2। ओके, अब इस तरीके का मैं आपको क्वेश्चन भी कराऊंगा। अभी दो ट्रिक और बताता हूँ। एक ट्रिक ये हो गई नंबर फर्स्ट ट्रिक ये हो गई, और अगली ट्रिक अभी आपको बता रहा हूँ मैं, ठीक है। आइए चलते हैं ट्रिक सेकंड की तरफ, ठीक है। इसमें क्या होता है कि कोई भी डिस्टेंस है, ठीक है, कोई भी एक पाथ है, उसको 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया गया यहाँ पे, ठीक है। इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, इस पाथ को उसने v1 वेलोसिटी से, इस पाथ को v2 से, और इस पाथ को v3 वेलोसिटी से उसने कवर किया है, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, जब 3 इक्वल पार्ट्स में बॉडी मतलब किसी पाथ को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, तो उसके लिए एवरेज वेलोसिटी की ट्रिक होती है, एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्ट ट्रिक होती है। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है 3, मतलब अब 3 इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया ना, तो एवरेज वेलोसिटी की ट्रिक क्या होती है 3v1 v2 v3 अपॉन v1 v2 प्लस v2 v3 प्लस v3 v1, ठीक है। एक सीरीज टाइप की है ये, देखो एक सीरीज बन रही है यहाँ पे। देखो क्या होता है 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया और एवरेज वेलोसिटी ये पूछी गई है, तो आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं। इसका फॉर्मूला ट्रिक है 3v1 v2 v3 अपॉन v1 v2 प्लस v2 v3 प्लस v3 v1, ठीक है। ओके, और ये कोई ट्रिक नहीं है, मैं इसको आपको करके भी दिखा रहा हूँ कैसे होगा। देखो क्या होता है कि मतलब एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला आपको बता रहा हूँ। एवरेज वेलोसिटी, ठीक है, क्या होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट आता है ऊपर, अपॉन टोटल टाइम, ठीक है, टोटल टाइम। अब क्या है डिस्टेंस कितना, टोटल जो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट जो भी है, एक सिंगल पाथ है तो दोनों एक ही होंगे, तो इसमें d होगा। डिस्प्लेसमेंट टोटल कितना होगा d/3 कितना होगा d, और टोटल टाइम कितना होगा t। टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, ठीक है, v/3, और टाइम कितना होगा d/3 प्लस इसमें क्या होता है देखो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है d, और टाइम कितना होगा t3, मतलब t1 t2 और t3, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट टोटल कितना हो गया d हो गया, ठीक है। अब इसके बाद टाइम का फॉर्मूला क्या होता है डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, तो d/3 अपॉन v1, ठीक है, प्लस d/3 अपॉन v2 प्लस d/3 अपॉन v3। अब इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करने के बाद क्या आएगा 3v1 v2 v3 अपॉन v1 v2 प्लस v2 v3 प्लस v3 v1, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला आता है जो कि हमें डायरेक्ट याद कर लेना चाहिए, जल्दी क्वेश्चन करना है तो, ठीक है। एक और फॉर्मूला मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है। ये 3 फॉर्मूले दे चुका हूँ मैं, एक था टाइम पार्टीशन, डिस्टेंस पार्टीशन, और तीसरा फॉर्मूला है जब किसी भी पाथ को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देते हैं तो क्या आता है, किसी भी डिस्टेंस को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करके इस तरीके से करते हैं, ठीक है। अब अगला फॉर्मूला क्या होता है कि अब अगला ट्रिक नंबर 3 है, ट्रिक 3, ठीक है। ट्रिक 3 में क्या होता है कोई भी डिस्टेंस है उसको d/2, ठीक है, d/2, ठीक है।
आपको ट्रिक नंबर 3 की ओर ले चलते हैं। जैसे कि कोई डिस्टेंस है, उसको ये डिस्टेंस है, ठीक है, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। जो आधा पाथ है उसको उस किसी बॉडी ने, जो आधा पाथ जो है किसी बॉडी ने v0 वेलोसिटी से तय किया, और जो रेस्ट का आधा पार्ट है वो जो आधा पार्ट है वो v1 और v2 वेलोसिटी से मतलब कवर किया, ठीक है। तो इसके लिए एवरेज वेलोसिटी की ट्रिक क्या है, फॉर्मूला है ये 2v0 प्लस मतलब 2v0 ब्रैकेट में v1 प्लस v2 अपॉन 2v0 प्लस v1 प्लस v2, ठीक है। ये वाला एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला किसके लिए है, जब पाथ को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दें, आधा पाथ जो v0 वेलोसिटी से कवर की और रेस्ट का आधा पाथ जो है वो v1, और देखो ये भी क्या है, ये आधा पार्ट जो है वो v1 से और v2 से, यानी dy2 का आधा पार्ट यानी dy4 और dy4 जो है वो v1 v2 से कवर किया। तो इसके लिए एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। आपको इसके क्वेश्चंस भी करा देंगे कुछ। देखिए आपको मैं आगे बताने जा रहा हूँ, जो कि मैंने आपको कुछ ट्रिक्स बता दी थी। अब कोई सर्कुलर पाथ है जिसमें कोई बॉडी मूव कर रही है, कोई बॉडी मूव कर रही है यहाँ से ऐसे करके, कोई बॉडी मूव कर रही है, बॉडी है कोई जो मूव कर रही है ऐसे ऐसे। तो हमें पूछा जाए कि किन्हीं 2 पॉइंटों के बीच की एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी, वो हम कैसे बताएंगे। उसको बताने की मेरे पास एक डायरेक्ट ट्रिक है। देखो ये v1, ये v वेलोसिटी से कोई बॉडी इसमें कर रही है, तो पूछा जाए कि एक बॉडी यहाँ a और b पॉइंट, ये b पॉइंट है, ठीक है। a और b पॉइंट के बीच का जो होगा, a और b पॉइंट के बीच की एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी, एवरेज वेलोसिटी पूछी जाए यहाँ पे, एवरेज वेलोसिटी। तो कैसे बताएंगे इसको बताने के लिए मेरे पास एक डायरेक्ट ट्रिक है, वो याद कर लीजिए आप सब लोग। क्या ट्रिक है जो बताने में आपको बता रहा हूँ अभी। तो इसका b एवरेज की जो ट्रिक है वो होगी 2v sin θ/2, 2v sin θ/2। और थीटा क्या होगा, एंगल होगा जो कि इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का एंगल जो होता है उससे हम निकालते हैं क्या, एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। तो बी एवरेज कैसे निकालेंगे, 2v sin θ वेलोसिटी जो होगा यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जब सर्कुलर मोशन में मतलब कोई भी सर्कल में घूम रही है, तो उसके लिए क्या होता है कि ये जो डायरेक्ट फॉर्मूला है बी एवरेज 2v sin θ/2, ठीक है, एवरेज वेलोसिटी के लिए। अब पूछा जाए कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो उसके लिए भी मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूँ। अब देखिए सेम ऐसे ही ये हो गया, ये एवरेज वेलोसिटी का था। अब पूछा जाए डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट यानी कि इनिशियल और फाइनल पोजीशन ए और बी के बीच का, ठीक है। अब पूछा जाए डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट बताना है, तो उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ अभी डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो उसकी भी ट्रिक है, डिस्प्लेसमेंट के लिए सेम यही फॉर्मूला होता है, बस क्या होता है डिस्प्लेसमेंट की जगह यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट लिखते हैं, डिस्प्लेसमेंट बराबर 2r sin θ/2। वहाँ पे 2r ये जो एंगल जो होता है ना उसका आधा करते हैं, ठीक है, जो एंगल है उसका आधा करते हैं। 2v sin θ यहाँ पे जो था 2v sin θ था, 2v sin θ/2, ठीक है। और यहाँ 2r sin θ/2, थीटा का आधा। ये डिस्प्लेसमेंट निकालने का हो गया। ये एवरेज वेलोसिटी हो गई किसी भी सर्कुलर पाथ में किन्हीं 2 पॉइंट्स के। तो अब वो एंगल तो वो दे रखा होगा कि ए और बी के बीच का एंगल कितना है, तो यहाँ 90 दिखाई दे रहा है। जैसे कि अब बी पॉइंट हम यहाँ ना लेके यहाँ ले लेते हैं, तो ये वाला एंगल जो होता है वो एंगल आएगा यहाँ पे कि डिस्प्लेसमेंट कितना होगा और एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी, ठीक है। और आपको आज के लेक्चर में इतना ही, आगे फिर कंटिन्यू करते हैं। ओके, धन्यवाद।